नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड सेकेंड ईयर मैथ्स उत्तरकलन हमारी बुक चल रही है और इसका चैप्टर नंबर 4 मध्यमान प्रमेय। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, दो चरों के फलनों का मध्यमान प्रमेय, मेन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। सर्वप्रथम तो इस प्रमेय का कथन चेक करेंगे हम, कथन क्या कहता है। उसके बाद में देखिए साथियों, हम इस पे आधारित एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 का अध्ययन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए साथियों। सर्वप्रथम तो हम इसका जो स्टेटमेंट है उस पर चर्चा करते हैं। इसका स्टेटमेंट हमें क्या कहता है। अगर यहां पर 1 नंबर के अंदर या 2 नंबर के अंदर इसका स्टेटमेंट अगर पूछा जाता है तो हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। तो देखिए साथियों, यदि दो स्वतंत्र चर और स्वतंत्र चर मैंने यहां पर x और y माना है साथियों, x y का फलन है। क्या है साथियों, x y का फलन है। तो यहां पर आप देख सकते हो f(x, y) बिंदुओं, यहां पर बिंदुओं के अंदर मैंने x, y 2 बिंदु माने हैं, तथा दूसरा बिंदु जो मैंने यहां पर लिया है वो x प्लस h और y प्लस k लिया है, को मिलाने वाली रेखा के प्रत्येक बिंदु पर, रेखा के प्रत्येक बिंदु पर सतत हो। क्या हो साथियों, सतत हो और डेल एफ बटा डेल एक्स, डेल एफ बटा डेल वाई का अस्तित्व हो तो उसके बाद में यहां पर जो हमारा फॉर्मूला या इसका जो स्टेटमेंट रहेगा वो क्या रहेगा। देखिए साथियों, x, y तथा x प्लस h y प्लस k के मध्य यहां पर हम मध्यमान प्रमेय का अध्ययन कर रहे हैं। तो यहां पर मध्य कोई बिंदु आएगा तो मध्य एक ऐसे बिंदु। और यहां पर देखिए साथियों, जो मध्य बिंदु लिया है मैंने यहां पे, एक तो जाई लिया है, इसको क्या बोलते हैं, जाई, और दूसरा है नीटा। दूसरा क्या है साथियों, नीटा का अस्तित्व है कि, और अस्तित्व होने के बाद में हमारे पास जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा। देखिए साथियों, यहां पे f(x प्लस h, y प्लस k माइनस f(x, y) बराबर h डेल एफ बटा डेल एक्स, और यहां पर देखिए साथियों जाई और नेटा और प्लस का चिन्ह के और डेल एफ बटा डेल वाई, और उसके बाद में यहां पे जाई और नेटा। अगर यहां पर दो चरों वाले फलनों का मध्यमान प्रमेय और इसका स्टेटमेंट अगर हमें पूछा जाता है साथियों, तो ये हमें स्टेटमेंट देना होगा। देखिए साथियों, सेक्शन ए के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दो चरों वाले फलनों का मध्यमान प्रमेय, इसका स्टेटमेंट दीजिए, तो आपको ये स्टेटमेंट देना होगा। उसके बाद में देखिए साथियों, मध्यमान प्रमेय पर आधारित एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल जब हम हल करेंगे तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे साथियों। तो यहां पर सूत्र क्या है, एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए कोमा बी। जहां पर हमने x प्लस h लिखा है, y प्लस k लिखा है, वहां पर हम a प्लस h कर देंगे और b प्लस k कर देंगे साथियों। इसका अर्थ ये हुआ, x की जगह हम a ले रहे हैं, x की जगह हम क्या ले रहे हैं, a ले रहे हैं। उसके बाद में h का तो h लिख देंगे। अब यहां पर देखिए साथियों, जाई और नीटा की जगह हम यहां पर थीटा के रूप में जब हम मान ज्ञात करेंगे तो यहां पर हम a प्लस थीटा h पुट करेंगे और यहां पर b प्लस थीटा k पुट करेंगे। यही काम यहां पर करना है, k और डेल बटा डेल वाई, a प्लस थीटा h और b प्लस थीटा k लिखेंगे। इस फॉर्मूले को हमें 100% याद करना होगा साथियों, क्योंकि ये क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है वो 2013 और 18 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। तो यहां पर आप प्रश्न देख सकते हो, यदि f(x, y) बराबर x² माइनस 3xy प्लस 2y² मध्यमान प्रमेय का प्रयोग कर f(12) माइनस f(2) माइनस 1 को आंशिक अवकलजों की सहायता से व्यक्त कीजिए और प्रदर्शित कीजिए कि थीटा का मान है वो 0 और 1 के मध्य बिलोंग करेगा। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो साथियों कि a प्लस h का मान कितना दिया गया है, b प्लस k का मान है वो कितना दिया गया है हमें, और यहाँ पे ab का मान है वो कितना दिया गया है। यहाँ पर
सर्वप्रथम आपको इस फॉर्मूले का नॉलेज होना आवश्यक है। तो इस फॉर्मूले का अगर हमें नॉलेज है तो यहां पर हम तुलना करके a प्लस एच बी प्लस के का मान निकाल लेंगे। तो यहां पर आप सर्वप्रथम देख सकते हो कि प्रश्न हमें यह कह रहा है कि a प्लस एच का मान 1 है साथियों। a प्लस एच का मान कितना है 1, क्योंकि देखिए साथियों f a प्लस एच और यहां पे f1 लिखा गया है और यहां पे b प्लस k का मान है वो हमें 2 दिया गया है। और यहां पे हम तुलना करेंगे तो a का मान तो 2 है और b का मान -1 है। तो यहां पर आप चेक कर सकते हो साथियों कि a का मान तो यहां पे 2 है और b का मान है वो -1 है। तो यहां पर ये मान हम जब पुट करेंगे साथियों तो यहां से 2 प्लस एच बराबर 1, तो यहां से एच का मान है वो साथियों -1 निकल कर आ जाएगा। एच का मान है वो -1 निकल कर आ जाएगा। यहां पर जब हम b का मान -1 पुट कर देंगे साथियों तो देखिए यहां पे -1 और प्लस k और बराबर है 2, तो यहां से k का मान है वो साथियों 3 निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने h का मान भी निकाल लिया है, k का मान भी निकाल लिया है, a और b के मान हमें दिए हुए हैं। तो यहां पर इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसे इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड तो मान लिया है हमने। अब यहां पर हम f12 f2 1 का मान ज्ञात कर लेते हैं साथियों। तो यहां पर कितना मान हमारे पास निकल कर आता है, तो यहां पर देखिए साथियों सरलीकरण करने पे तो यहां पर हम सर्वप्रथम f1, 2 f2, -1 का मान निकाल लेते हैं। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, यहां पर इस फंक्शन के अंदर x की जगह तो 1 पुट करना है और y की जगह 2 पुट करना है। इसको सरलीकरण कर लेंगे, फिर हम x की जगह 2 पुट कर देंगे और y की जगह -1 पुट कर लेंगे। तो इस मान में से इस मान को घटा देंगे। तो यहां पर देखिए साथियों सरलीकरण करने के बाद में यहां पर 1 का स्क्वायर -3 और 1 इंटू 2 और प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का चिन्ह। उसके बाद में यहां पर हमें क्या करना होगा, x की जगह तो 2 लिखना होगा तो 2 का स्क्वायर -3 और 2 और y की जगह हमें -1 लिखना होगा तो यहां पे -1 और प्लस 2 और -1 का स्क्वायर। इसको आगे हम सरलीकरण कर लेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो साथियों 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा और यहां पे 3 इंटू 1 इंटू 2 और यहां पर 2 इंटू 2 का स्क्वायर। तो इसको पूरे मान को जब हम सरलीकरण करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो 1 -6 और प्लस का चिन्ह तो 8 मान आ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो 9 में से 6 को जब हम घटा देंगे तो 3 रिजल्ट आएगा इसका पूर्णांक। तो यहां पर इसको सरलीकरण करने पे 3 मान आता है। इसको सरलीकरण करने पे कितना मान आता है 3 मान आता है। उसके बाद में इस मान को हम सरलीकरण कर लेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो 4 और प्लस 6 और प्लस 2, तो यहां पर इसका जो परिणामी मान है वो 12 निकल कर आता है। तो हम कह सकते हैं कि 3 में से जब हम 12 को घटाएंगे तो -9 निकल कर आएगा। f12 f2 -1 का परिणामी रिजल्ट है वो -9 निकल कर आ गए और इसे इक्वेशन 3 दे देते हैं नाम। उसके बाद में देखिए साथियों हम डेल एफ बटा डेल एक्स निकाल लेते हैं और हमें फंक्शन ये दिया गया है। तो इस फंक्शन का हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देंगे। तो यहां पर देखिए साथियों 2x माइनस का चिन्ह 3y और इसका मान 0 आ जाएगा। अब यहां पर आप चेक कर सकते हो साथियों कि हमारे पास परिणामी रिजल्ट है वो 2x माइनस 3y निकल कर आ गया है। अब हमें क्या करना होगा साथियों, यहां पे जहां पर हमें x दिखाई दे वहां पर तो हम 2 माइनस थीटा रखेंगे, क्योंकि देखिए साथियों फॉर्मूले के अंदर हमने पढ़ा है यहां पर a प्लस थीटा h होता है। क्या रखा है फॉर्मूले के अंदर हमने a प्लस थीटा h रखा है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि पूर्व हमने a का जो मान ज्ञात किया है वो 2 है और यहां पे h का जो मान हमने निकाला है वो -1 निकाला है। तो यहां पर मान पुट करने पे देखिए साथियों 2 और प्लस थीटा और -1, तो हम कह सकते हैं कि 2 माइनस थीटा। तो इस प्रकार x की जगह हमने a प्लस थीटा h माना है। a प्लस थीटा h का हमने मान निकाल लिया है। तो यहाँ पे 2 माइनस थीटा आएगा। जहां पर हमें x दिखाई दे वहां पर हम 2 माइनस थीटा रख देंगे और जहां पर हमें y दिखाई दे साथियों वहां पर हम 3 थीटा -1 रख देंगे, क्योंकि
y बराबर हमने साथियों b प्लस थीटा के माना है और b का मान हमने पूर्व निकाल लिया है, -1 है और k का मान 3 है। देखिए साथियों b और k के जो मान हमने निकाले हैं वो इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे। तो b का मान -1 निकाला है और यहाँ पे k का मान हमने 3 निकाला है। तो यहाँ पर -1 और +3 थीटा, अर्थात हम कह सकते हैं कि 3 थीटा -1, जहाँ पर हमें y दिखाई दे वहाँ पर हम 3 थीटा -1 रख देंगे। तो देखिए साथियों यहाँ पर इसको आगे सरलीकरण करने पे तो 2 यहाँ पे 2 माइनस थीटा और -3 और 3 थीटा और -1, इसको सरलीकरण करने के बाद में हमारे पास क्या रिजल्ट शेष रहता है। देखिए साथियों 4 माइनस 2 थीटा माइनस 9 थीटा और +3। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 7 माइनस 11 थीटा और इसे इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। इसे इक्वेशन क्या मान लेते हैं 4। उसके बाद में हम डेल एफ बटा डेल वाई ज्ञात कर लेते हैं। डेल एफ बटा डेल वाई ज्ञात करने का अर्थ ये हुआ साथियों, फंक्शन का y के सापेक्ष आंशिक का अवकलन करना होगा। तो x स्क्वायर यहाँ पे शून्य माइनस का चिन्ह, उसके बाद में 3x और +4y, ये रिजल्ट निकल कर आता है। यहां पर हमें वही काम करना है, थीटा की जगह 2 माइनस थीटा रखना है और y की जगह हमें 3 थीटा -1 रखना होगा साथियों। तो देखिए -3 और यहाँ पे 2 माइनस थीटा और +4 और y की जगह 3 थीटा -1 और इसको सरलीकरण कर लेते हैं, -6 और +3 थीटा और +12 थीटा और -4। तो इसको सरलीकरण करने के बाद में देखिए साथियों यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट निकल कर आता है, -10 और +15 थीटा और इसे इक्वेशन हम 5 मान लेते हैं। इसे इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं 5 मान लेते हैं। उसके बाद में देखिए साथियों जो हमने शुरुआत के अंदर जो फॉर्मूला लिखा है उसके अंदर मान पुट कर देते हैं और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां पर हमें जो इक्वेशन के अंदर मान दिया गया है वो क्या है। देखिए साथियों f12 f2 1, यहां पर ये रिजल्ट है। इसका कितना मान निकल कर आया है वो पूर्व हमने निकाल लिए। समीकरण नंबर 3 के अंदर हमने यहां पर -9 मान निकाल लिए। अब उसके बाद में h का जो हमने मान निकाला है वो रख देंगे और यहाँ पे डेल बटा डेल एक्स ए प्लस थीटा एच इसका मान और बी प्लस थीटा के इसका मान हमने अलग से निकाल लिए। तो सभी के सभी जो मान हमने निकाले हैं वो इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से थीटा का मान निकल कर आ जाएगा। तो देखिए साथियों आगे हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसलिए f12 माइनस f2 -1 बराबर, अब यहाँ पर देखिए साथियों h लिखना होगा और हमने डेल एफ बटा डेल एक्स का मान निकाला है और प्लस के और डेल एफ बटा डेल वाई निकाला है जो कि ए प्लस थीटा एच के रूप में हमने मान ज्ञात कर लिया है समीकरण 4 और 5 के अंदर। तो यहां पर इसका जो रिजल्ट हमने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर निकाल लिया है -9 मान निकल कर आया है। कितना मान आया है -9। अब उसके बाद में देखिए साथियों h का मान भी हमने पूर्व निकाल लिए है। h का मान यहां पर हमारे पास -1 है और डेल एफ बटा डेल एक्स इसका मान हमने यहां पर समीकरण नंबर 4 के अंदर निकाल लिया साथियों। ये मान 7 माइनस 11 थीटा है और प्लस का चिन्ह और k का मान भी हमने पूर्व निकाल लिया साथियों 3 है। और यहां पर डेल एफ बटा डेल वाई का मान है वो इक्वेशन नंबर 5 के अंदर है -10 और +15 थीटा। इसको आगे हम सरलीकरण कर लेते हैं। तो -9 और बराबर -7 और +11 थीटा और -30 और +45 थीटा। तो यहां पर -9 बराबर, यहां पर जो थीटा से रहित पद है उसको एक साथ जोड़ लेते हैं और थीटा सहित है उसको एक साथ जोड़ लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास -37 और प्लस, तो यहां पर आप देख सकते हो 11 थीटा और 45 थीटा। तो यहां पर 56 थीटा -9 और +37 और बराबर 56 थीटा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 28 बराबर 56 थीटा। तो यहां पर थीटा का मान है वो साथियों 1/2 निकल कर आ जाता है जो कि 0 और 1 के मध्य क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि एग्जाम्पल नंबर 1 है वो आपको समझ में आ गया है साथियों। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए साथियों हम किस प्रकार से हल करते हैं। फलन f(x,y) बराबर x √x² + y² के लिए निम्न मध्यमान प्रमेय का सत्यापन कीजिए और f(a + h, b + k - f(a, b) बराबर h डेल बटा डेल x a +
थीटा एच बी प्लस थीटा के प्लस के डेल बटा डेल वाई ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा के। ये फॉर्मूला साथियों आपको दिया हुआ मिल भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। यहाँ पर मध्यमान प्रमेय है और मध्यमान प्रमेय अगर आपको नाम दे दिया तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो पिछले एग्जाम्पल के अंदर साथियों हमने इस फॉर्मूले को पहले से ही लिख कर रखा था, क्योंकि हमें वहां पर ए और बी और एच और के मान नहीं दिए हुए थे। तो देखिए साथियों वहां पर हमने इस फॉर्मूले से तुलना की और तुलना करके ए बी एच और के का मान निकाल लिया था। तो यहां पर हमें ए बी और एच के का मान दिया हुआ है। ए बी का मान -1 है और एच और के का मान 3 है। हम यहां पर सर्वप्रथम मध्यमान प्रमेय के अंदर ये प्रदर्शित करना होता है कि यहां पर सतत और अवकलजों का अस्तित्व है या नहीं। तो सर्वप्रथम हम सरलता से देखा जा सकता है कि दिया गया फंक्शन है वो सतत है और प्रथम कोटि के आंशिक अवकलजों का क्या है, अस्तित्व है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि मध्यमान प्रमेय के प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। उसके बाद में हम थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो यहां पर a प्लस एच बी प्लस के का मान 2 दिया गया है। a प्लस थीटा एच और b प्लस थीटा के बराबर 3 थीटा -1। ये यहां पर आप मान रख के निकाल लेना। ए बी और एच के मान दिए हुए हैं हमें, तो यहां पर केवल और केवल पुट करने हैं आपको। फिर हमें क्या करना होगा साथियों, f22 माइनस f-1 का मान ज्ञात करना होगा। जहां पर हमें x दिखाई दे वहां पर 2 रख देना होगा और y दिखाई दे वहां पर भी 2 रखना होगा। और फिर दूसरे फंक्शन के अंदर हम घटाएंगे, वहां पर फंक्शन के अंदर x की जगह हम -1 पुट कर देंगे और y की जगह भी -1 पुट कर देंगे, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। और यहां पर इसको सरलीकरण करने पे 5√2 निकल कर आएगा। इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। फिर हमें डेल एफ बटा डेल एक्स ज्ञात करना होगा। डेल एफ बटा डेल एक्स ज्ञात करने का अर्थ ये हुआ इस फंक्शन का हमें x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना होगा। तो यहाँ पर आंशिक अवकलन मैंने नीचे करके दिखला दिया है साथियों। इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। तो फर्स्ट को मैंने छोड़ दिया है और सेकंड का अवकलन कर देंगे। तो हम जानते हैं कि √x का अवकलन है वो 1/2 √x होता है। तो यहाँ पर √ के अंदर x² + y² दे रखा है हमें, तो यहाँ पे 1/2 √x² + y² हो जाएगा। फिर हमें x² + y² का अवकलन करना होगा, तो यहाँ पे इसका अवकलन है वो 2x हो जाएगा प्लस का चिन्ह। उसके बाद में यहाँ पे इसको हम छोड़ देंगे, √x² + y को छोड़ देंगे और x का अवकलन 1 हो जाएगा। एक चाहे लिखे या चाहे ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको आगे हम सरलीकरण कर लेते हैं। 2 √x² + y² लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम लेने के बाद में यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि सरलीकरण करने पे 2x² + y² √x² + y² मान निकल कर आएगा और यही मान यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया है। अब उसके बाद में जहाँ पर x आपको दिखाई दे वहाँ पर हमें a प्लस थीटा से रखना होगा, y वहाँ पर दिखाई दे वहाँ पे b प्लस थीटा के रखना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर दिया गया है कि यहाँ पर मध्यमान प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो थीटा के रूप में अगर हमें मान ज्ञात करना हो तो x की जगह a प्लस थीटा से रखना होता है और y की जगह b प्लस थीटा के रखना होता है। तो यहाँ पर फंक्शन को इस रूप में कन्वर्ट करने के बाद में यहाँ पर आप सरलीकरण कर लेना साथियों। और जब हमें डेल एफ बटा डेल वाई ज्ञात करना हो तो यहाँ से कुछ करना ही नहीं है साथियों। यहाँ पर अवकलन आसान होगा क्योंकि यहाँ पे हमें फर्स्ट और सेकंड मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर x तो कांस्टेंट बन गए तो इसको तो मैंने पहले ही छोड़ दिए है। उसके बाद में √x² + y² बचा है, इसका अवकलन हम कर देंगे तो यहाँ पे 1/2 √x² + y² आएगा। फिर हमें x² + y² का करना है तो यहाँ पे 2y आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे xy बटा √x² + y² आ जाएगा। इसको भी आगे हम सरलीकरण कर लेंगे। सरलीकरण करने पे जो भी हमें मान प्राप्त होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे साथियों। लिखने के बाद में यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर हम मान पुट कर देंगे। मान पुट करने के बाद में जो थीटा का मान प्राप्त होगा वही इसका आंसर होगा। यहाँ पर थीटा का मान है वो 11/18 निकल कर आएगा, जो कि 0 और 1 के मध्य बिलोंग करेगा। बाद में देखिए साथियों आगे दो चरों वाले फलनों के लिए टेलर प्रमेय, और इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, कथन यदि फलन f(x,y) के nवीं कोटि के सतत आंशिक अवकलज विद्यमान हो और अनंत प्रसार वैध हो तो f(x + h, y + k बराबर f(x, y + h डेल बटा डेल x + k डेल बटा डेल y और फंक्शन लिख देंगे प्लस 1/2 h डेल बटा डेल x + k डेल बटा डेल y और यहाँ पर होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर होल स्क्वायर है तो यहाँ पर बट्टे के अंदर फैक्टोरियल 2 हो जाएगा
यहाँ पर अगर हम पावर 3 करेंगे तो बट्टे के अंदर फैक्टोरियल 3 हो जाएगा और यहाँ पर हम फंक्शन लिख देंगे और nवीं कोटि का जो हमें मान प्राप्त होगा वो क्या होगा 1 बट्टे फैक्टोरियल n और h डेल बटा डेल एक्स प्लस के डेल बटा डेल वाई और यहाँ पर पावर n कर देंगे और यहाँ पर फंक्शन लिख देंगे। ये देखिए साथियों दो चरों वाले फलनों के लिए जो टेलर प्रमेय है उसका स्टेटमेंट अगर आपको सेक्शन ए के अंदर पूछा जा सकता है तो यहाँ पर इस कथन को लिखना होगा। अगर मध्यमान प्रमेय का स्टेटमेंट आपको पूछा जाता है तो पिछला जो टॉपिक मैंने करवाया है वो मध्यमान प्रमेय पर ही आधारित है और उसी पर हमने एक दो एग्जाम्पल हल कर लिए है। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि जो चैप्टर नंबर 4 है वो आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।